सूहो शेरॉन को अपने किसी प्रोजेक्ट के मामले में मिलने के लिए बुलाता है। शेरॉन उसे कहती है कि मेरा कोरियन नेम सियोरिन है और मैं ही उस जमीन की ऑनर हूँ। सूहो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हुए कहता है कि मैं उस जगह को रीडेवलप नहीं करना चाहता, उस जगह को वैसी की वैसी ही रहने देना चाहता हूँ ताकि वहाँ की जो मेमोरीज है वो बरकरार रहे। शेरॉन उसे कहती है कि तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी एक शर्त है। अभी तुम प्रोजेक्ट के मामले में मेरी जमीन को यूज करने वाले हो और शेरॉन टेलर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे तुम्हारे घर पर 1 महीने के लिए रुकना है। सूहो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो किसी अच्छी होटल में 1 महीने के लिए मैं तुम्हारे लिए कमरा बुक करवा देता हूँ। शेरॉन कहती है कि मुझे किसी होटल में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गेस्ट हाउस में रहना है। मैं उस दिन आई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर बहुत सारे कमरे खाली पड़े थे। अगर तुम मेरी इस कंडीशन को नहीं मानते तो मुझे भी तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी है और मैं अपनी जमीन को भी किसी और को बेच दूंगी, फिर वहाँ पर तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे। ये कहकर शेरॉन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेरा वहाँ पर आती है। सभी एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा निराश देखकर वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। अगले सीन में वो सूहो के पास जाकर कहने लगती है कि तुम शेरॉन को हमारे गेस्ट हाउस में रुकने दो, बस 1 महीने की ही तो बात है, इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा। सूहो उसे मना करता है कि वो शेरॉन को अपने इर्द गिर्द भी भटकने नहीं देना चाहता, तो हेरा जिद करने लगती है एंड उसके पीछे ही पड़ जाती है, तो सूहो को मानना पड़ता है। फिर हेरा गॉन से जाकर मिलती है। गॉन उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का हम पर कर्जा है, इसलिए डैड और मैंने सोचा कि हम तुम्हें एक स्टोर दे, लेकिन हेरा उसके पास से कुछ भी लेने से मना कर देती है। तो गॉन कहता है कि मेरा पहला प्यार तुम हो और तुम्हारा सूहो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि तुम सूहो के साथ उसके ही घर में रहती हो। मैं बस नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें धोखा मिले जैसे कि जीहुन ने तुम्हारे साथ किया था। हेरा कहती है कि तुम मेरी छोड़ो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना, तो वो कहता है कि वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगले सीन में इनका फैमिली डिनर चल रहा था। गॉन चेयरमैन पार्क से कहता है कि हेरा ने उस स्टोर को लेने से मना कर दिया है, तो चेयरमैन पार्क कहते हैं कि लगता है कि हेरा को वो बात पता नहीं है। सूहो के डैड मिस्टर मून कोई बड़ी रिसर्च पर काम कर रहे थे। जब हेरा के डैड की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने डॉक्टर मून से कहा कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन कर ले, पर डॉक्टर मून नहीं माने, तो हेरा के डैड ने फैक्ट्री में आग लगवाकर उसे मरवा डाला और डॉक्टर मून के जितने भी रिसर्च के पेपर्स थे उन्हें हथिया लिया। फिर वो सूहो को अपने घर लेकर आ गए, उसमें भी उसका कोई ना कोई बुरा इंटेंशन होगा। गॉन कहता है कि आप अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी कहानी बनाकर मत बताइए। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, यही सच है, वो दोनों तो कब के मर चुके हैं, यहाँ पर मैं ही एक अकेला जिंदा हूँ। गॉन कहता है कि आप इस बात पर इतना ज्यादा घमंड मत करिए क्योंकि वो सारे पैसे आपने बेईमानी से कमाए हैं। ये सुनकर तो फिर चेयरमैन पार्क उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं, तो गॉन वहाँ से उठकर चला जाता है एंड हेरा की फ्रेंड गॉन के पीछे जाती है। चेयरमैन पार्क फिर से नारा लगाने लगते हैं कि मुझे और भी ज्यादा रिच बनना है, मुझे और भी ज्यादा रिच बनना है। यहाँ पर वो एक इंसान कम और एक मॉन्स्टर ज्यादा लग रहे थे। सूहो और हेरा दोनों ही हॉरर मूवी देख रहे थे। हेरा कहती है कि बचपन में ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तुम तो डर के मारे मेरे पीछे छुप जाया करते थे, लेकिन टीवी में जैसे ही भूत आता है तो हेरा सीधा जाकर सूहो के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, तो सूहो इस मौके का फायदा उठाकर हेरा को एक नेकलेस गिफ्ट में देता है जो कि उसने उसके लिए ही खरीदा था। शेरॉन को जब पता लगता है कि सूहो उसकी कंडीशन को मान गया है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड अपने लिए नए नए कपड़े बनाने लगती है। अगले दिन वो उसके घर पर भी पहुंच जाती है। शेरॉन ने यहाँ पर काफी सपने सजा कर रखे थे, लेकिन उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो सूहो को सेड्यूस करने के लिए सेक्सी ड्रेस पहनती है, लेकिन सूहो तो उसे कोई भाव ही नहीं देता। अगले दिन वो बहुत सारा खाना उसके लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन सूहो उसे बिना देखे वहाँ से चला जाता है। शेरॉन आंटी से पूछती है कि क्या सूहो का कोई फैमिली मेंबर नहीं है,
तो आंटी कहती है कि उसके पेरेंट्स की तो मौत बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद हेरा की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। शरण कहती है कि अच्छा, तो हेरा के आने के बाद ही सूहो की जिंदगी इतनी मिजरेबल बन गई, ये हेरा तो है ही अनलकी। फिर शरण पुराने न्यूज़पेपर की मदद से सूहो के डैड की मौत के बारे में पता लगाती है एंड कोई कहानी बनाकर उससे बात करने के लिए चाहती है। तो सूहो अपने डैड का नाम सुनकर उससे थोड़ी बातें कर लेता है। उसका ये प्लान धीरे धीरे काम कर ही रहा था कि वहाँ पर हेरा आ जाती है। तो सूहो शरण को छोड़कर हेरा के साथ बातें करने लगता है। ये देखकर शरण को काफी जलन होती है। वो इस बात का बदला लेने के लिए हेरा को ये जताने की ट्राई करती है कि उसके बिना सूहो की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी थी। उसके आने के बाद ही सूहो की जिंदगी मिजरेबल बन गई। मगर उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसके ही सामने सूहो और हेरा लवी डवी हो रहे थे। अगले दिन गॉन सूहो के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। उस दिन तुम्हारे डैड की मौत जब हुई थी तब मेरे डैड भी वहाँ पर थे। उन्होंने नशे की हालत में मुझे सब कुछ बता दिया है। वो उस दिन फैक्ट्री में कुछ दवाइयाँ चुराने के लिए गए थे ताकि बाद में वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। मगर उसने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से भागने लगे। पर उन्होंने जब तुम्हें देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुए, इसलिए वो तुम्हें वहीं पर ही छोड़कर भाग आए। सूहो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेटे निकले और काफ़ी ऑनेस्ट भी हो। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड के केस को रीओपन करवा रहे हो, तो मैं बस चाहता था कि तुम्हें इस सच के बारे में पता चले। बेकी को जब पता लगता है कि सूहो के साथ शरण रहने के लिए चली गई है तो पहले तो वो उसकी काफ़ी धुलाई करती है एंड उसके बाद उसे शरण टेलर में लेकर आती है। शरण कहती है कि अब क्या मैं अपने पति के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती। तो वो कहती है कि वो तुम्हारा नहीं है, वो शुरुआत से ही हेरा का है। फिर वो दोनों थोड़ी शांत होती है। बेकी उसे कहती है कि आज मैंने चोम्बोक को देखा, उसका भी पुनर्जन्म हो गया है। शरण कहती है कि वही मेरा नौकर चोम्बोक जो कि हमेशा ही ड्राइंग्स करता रहता था। तो वो कहती है कि हाँ, अगर वो हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हमारा ये कर्ज मिट जाएगा। हमें अब चोम्बोक को ढूंढना होगा। शरण जब रास्ते से जा रही थी तो उसे चेयरमैन पार्कर नजर आ जाते हैं। वो उसके पास आकर कहने लगते हैं कि स्योरिन नूना, तुम अभी भी जिंदा हो। वो कहती है कि तुम हो कौन। तो चेयरमैन पार्क कहते हैं कि मैं चुलमिन, वही न्यूज़पेपर डिलीवरी करने वाला बॉय। ये सुनकर शरण उसे पहचान लेती है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि नूना, तुम तो अभी भी नहीं बदली हो, वैसी की वैसी ही हो। उसे यहाँ पर दिल का दौरा पड़ता है तो शैरोन इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि बचपन में तुमने कहा था कि मैं रिच बनूं, तो देखो आज मैं रिच बन गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमाए हैं। शैरोन भागकर घर आ जाती है एंड वो इसी के ही बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। ये दोनों अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। शैरोन को जब पता लगता है कि वो दोनों डेट पर गए हैं तो वो कहती है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे कोल्ड हो गया है, लेकिन वो उस लड़की के साथ डेट पर चला गया। अगले दिन भी वो दोनों घर पर नहीं थे तो शैरोन को लगता है कि आज भी वो दोनों डेट पर ही गए होंगे। तो ये सब कुछ देखकर शैरोन को हेरा की तरफ और भी ज्यादा नफरत सी होने लगती है। यहाँ हेरा और सूहो दोनों ही हेरा के डैड की ग्रेव पर आए थे। अगले सीन में वो दोनों अपने लिए कपल रिंग्स बाई करने के लिए चाहते हैं। शॉप ऑनर कहता है कि ये रिंग तो जोसेन डायनेस्टी से बिलोंग करती है, ये तो एक खजाना है, आपको इसे पिघलाना नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपको दूसरी कोई कपल रिंग्स दिखा सकता हूँ। ये सुनकर सूहो उस रिंग को वापस ले लेता है। अगले सीन में चेयरमैन पार्क हेरा को सारी सच्चाई बता देते हैं। साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे डैड सूहो को अपने घर लेकर आए ताकि उसे रिसर्च पेपर मिल सके, लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने सूहो को अनाथ आश्रम छोड़ने का फैसला लिया। हेरा बचपन की एक बात सोचती है जहाँ पर उसके डैड सूहो को अनाथ आश्रम भेजने के लिए मरे जा रहे थे। चेयरमैन पार्क हेरा से कहते हैं कि जब सूहो को ये सारी सच्चाई पता लगेगी तब तुम्हारा क्या होगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।